क्या हाल है आप लोगों के। इंशाअल्लाह अज़ीज़ खैरियत से होंगे सब। ये गुड़ के चावल बहुत अच्छी सी इसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। देखें कितने अच्छे से बने हैं, खिले खिले से। देखते हैं किस तरह बनते हैं। ये आधा किलो मैंने सहला चावल लिए थे, इनको बॉयल करके मैंने रख लिया है। इसकी स्टीम निकाली है ताकि आपस में जुड़े नहीं। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ पानी में बॉयल किया है। और आधा किलो ही मैंने गुड़ लिया है। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, कोकोनट है, बादाम है, अखरोट हैं और ये पिस्ते। बादाम और अखरोट को मैंने कटिंग कर लिया, पिस्तों की भी कटिंग कर ली है। और ये 4 से 5 इलायची हैं, ये हम बघार में डालेंगे। ये भी रख लेती हूँ मैं इसमें। ये आधा कप हम इसमें घी डालेंगे। ज़र्दा और जो गुड़ के चावल होते हैं घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अगर आप लोग घी इस्तेमाल नहीं करते तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं ना, ठीक है ना जी। जो आपको सही लगे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑयल वो हो वेजिटेबल ऑयल हो, सरसों का तेल ना हो, ठीक है। बस ये जमा हुआ मेरा घी है। सर्दियाँ हैं तो ये घी जम ही जाता है। बस इसको हल्के फ्लेम पे मैंने रख दिया है जब तक ये मेल्ट हो। इसके मेल्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं हम। उसके बाद इसमें हम इलायची डालेंगे। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता हमारा मेल्ट हो रहा है घी। बहुत स्लो आंच रखी हुई है मैंने ना, ताकि अच्छा सा मेल्ट हो जाए। ये बस ये इलायची में खोल के डाल रही हूँ, इसमें अच्छी से खुशबू आएगी। और ये इलायची एकदम से ऊपर से आ जाएंगी फूल के, तो बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आएगी। तो अब इसमें हम गुड़ डाल देंगे, ठीक है। मैंने नया गुड़ लिया है तो वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। अगर आपके पास डार्क कलर का होगा तो ज़रा थोड़ा सा पुराना होगा तो उसके आप छोटे पीस कर लीजिएगा, क्योंकि उसको मेल्ट होने में थोड़ी सी देर ज़्यादा लगती है। बस इतना ही फ़र्क होता है और कुछ फ़र्क नहीं होता टेस्ट में ना। बस ये देखें इलायची हमारी बहुत अच्छी सी ऊपर आ गई, खुशबू भी आ रही है। अब ये गुड़ के मैंने पीसेस बड़े बड़े से कर लिए थे, इसको मैं डाल रही हूँ। ये देखना बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे, बिल्कुल ही पता ही नहीं चलेगा। 3 से 4 मिनट ही लगेंगे इसको। ये देखें कितना अच्छा सा मेल्ट हो रहा है। बस ये मेल्ट हो के पानी सा हो जाएगा, इसका शीरा सा। ये देखें ये मेल्ट होके एकदम ऊपर आ गया, झाग झाग से हो गए। अब यहाँ पर अब हम ना 1 टेबल स्पून सौंफ डालेंगे। सौंफ को मैंने साफ़ कर लिया था। गुड़ के चावल में सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। सौंफ का और इलायची का फ्लेवर बहुत ही शानदार लगता है। बस मैंने सौंफ डाली, अब इसके झाग नीचे बैठ जाएंगे। अब ये चावल जो हमने बॉयल करके रखे हुए थे ये मैं इसमें डाल रही हूँ। आँच मैंने भी स्लो ही रखी है, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं की है, मीडियम से भी कम रखी है आँच। ये सारे चावल इसमें डाल लेंगे हम। इसको पलटेंगे। देखें इसमें हम कुछ भी कलर नहीं ऐड कर रहे हैं, सिर्फ हम ये गुड़ ही इसमें डाला है। और जब ये दम होंगे ना तो इसका आप कलर देखिए कितना शानदार आता है। ये देखें अभी पानी पानी सारा हो रहा है। मैंने आँच मीडियम कर ली है। इसको थोड़ी देर के लिए हम ना कवर करके रख देंगे ताकि जोश जल्दी आ जाए, फिर हम इसको खुला ही पकाएंगे। ये 3 मिनट के लिए मैंने दम पे क्या ढक के रखा है अभी फ़िलहाल, ताकि इसमें जोश जल्दी आ जाए। ये देखिए 3 मिनट बाद मैंने हटाया तो साइडों पे जोश आ रहा है। बस अब हम आँच को फुल कर लेंगे ताकि इसमें जोश तेज़ आए। और जो इसका पानी है, शीरा है गुड़ का, उसको हमें खुश्क करना है। मतलब इतना रखना है कि हमारे चावल दम हो जाए आराम से। अभी इसमें पानी ज़्यादा है तो अभी इसको हमने तेज़ आंच पे बनाना है। देखें जोश आने लग गया है बीच में भी। बस थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, फिर हम इसको दम पे रखेंगे।
ये देखिए मैंने बिल्कुल इसको चम्मच से प्लेन कर दिए थे चावलों को हल्के हल्के हाथ से। देखिए माशाल्लाह हर तरफ से बबल्स आ रहे हैं। बस यहाँ पे हम दम करेंगे। अब ये जर्दा और जो ये गुड़ के चावल होते हैं ये दम ज़्यादा लेते हैं 20 से 25 मिनट। बीच बीच में देखते रहें आप 10 मिनट के बाद। ये मैंने 25 मिनट के बाद देखा है। देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारे चावल दम हुए हैं। उसका कलर देखें कितना अच्छा कलर ओरिजिनल आया है। जो गुड़ का कलर है वही है, इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है कलर ना। ये कितने शानदार से खिले खिले से हमारे गुड़ के चावल तैयार हो गए। अब इसको मैं इसका प्लेटर बनाऊंगी, फिर आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। देखिए इसका कलर कितना शानदार माशाल्लाह से आया है। ये ज़रूर बनाइएगा और रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा और कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। अब इसको हम प्लेटर में ट्रांसफ़र करेंगे। हम इसका प्लेटर बना रहे हैं। प्लेट ली हमने थोड़ी बड़ी, इसमें ये हम गुड़ के चावल डाल रहे हैं। इसके बाद इसको जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उससे गार्निश करेंगे इसको। ये देखिए खोपरे के जो मैंने पीस काटे थे, हाफ़ खोपरा लिया था उसके। अगर खोपरा काटने में तंग करे तो वो थोड़े से नीम गर्म पानी में भिगो दें 10 से 15 मिनट के लिए। बड़े आसानी से ना कट जाता है। और ये बीच में मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए कटे हुए। ये हमारा शानदार सा ये गुड़ के चावल हमारे तैयार हो गए। देखिए कितना अच्छा इसका लुक आया है। इसको ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।